Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। और यही प्यास जागृत हो जाएगी। और वही प्यास जहाँ कहाँ वो मिल जाएंगे फिर उसका ठिकाना नहीं कि कहाँ मिल जाएंगे, कोई ऐसा फिक्स एड्रेस नहीं बताए। लालसा बड़ी मिल जाए, वो लालसा ही नहीं हो पाती, वो प्यास ही नहीं हो पाती। वो इसी से वो तो सामने बैठा है जल बन करके, प्यास ही नहीं पिए कैसे। देखिए हम अपनी 84 कोस यात्रा पर चल ही रहे हैं और अभी हम नंदगांव पे हैं और नंदगांव में एक बहुत ही सुंदर स्थान है और हमारे साथ श्री वृंदावन दास जी हैं, बहुत ही उत्तम भक्त हैं, भगवान की बड़ी कृपा है इन पे। तो ये स्थान क्या है और इस जगह का जो पीछे आप विग्रह देख रहे हैं वो किन का है, वो सब महाराज जी बताएंगे, तो कृपया बताइए। ये हमारे गुरु महाराज श्री श्री 108 श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी, जो कि इंटर जब पढ़ते थे जी, उस समय अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज रूम में प्रकट हुए जी, और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उसी समय वे चल दिए। पिताजी को केवल इतनी चिट्ठी लिखी और तकिया के नीचे रख दी कि पिताजी परमहंस जी आए थे जी, और मैं उनके संग जा रहा हूँ। जी। परमहंस जी महाराज हैदराबाद तक महाराज जी की संग में रहे। अच्छा, हैदराबाद तक। तो ये महाराज जी कहाँ के थे? महाराज जी बेलकोटा दक्षिण भारत के थे। अच्छा, दक्षिण बेल। हाँ, मेलकोटा करके अच्छा, मेलकोटा एक जगह है बेंगलोर के पास। बेंगलोर में। अच्छा, बेंगलोर के पास में है। ओके। तो वहाँ से ट्रेन से चले जी, तो हैदराबाद तक तो महाराज जी को संग में रहे। जी, फिर परमहंस जी बोले कि अब तुम जब कभी स्मरण करोगे तब मैं आ जाऊँगा। जी, ये तो उनकी जीवन की घटना रही। जी, जब वहाँ से आए तो सीधे बद्रीनारायण, केदारनाथ जी, पशुपतिनाथ जी, भारत भ्रमण उन्होंने पैदल किया, कहीं बेडाउट टिकट, कहीं अच्छा, ऐसे वैसे कर। जी, उसके बाद में जब हरिद्वार में जब आए तो वहाँ पे ब्रजवासियों की रास मंडली थी। जी, तो लीला देख रहे थे, माखन चोरी लीला हो रही थी। पहली बार देखी तो बड़ा मन के ऊपर प्रभाव उनका पड़ा। पूछा परिचय लेने पे कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा ये ब्रज मंडल से आई है। जी, ब्रज का आकर्षण हुआ। जी, ब्रज का आकर्षण होकर के जब यहाँ रहने लगे तो कुछ राज से परिचय हुए, कुछ महात्माओं से परिचय हुआ। जी, तो पंडित रामकृष्ण दास बाबा एक उच्च कोटि के संत हो गए हैं ब्रजमंडल में, गौड़ी संप्रदाय के। जी, उनके पास में जाने पे उन्होंने पूछा कि नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? जी, पंडित जी बाबा ने कहा कि नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर महाराज जी की दूसरी जिज्ञासा थी कि नाम से सखी रूप, सखी भाव भी प्राप्त हो जाएगा? जी, बोले कि नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर तीसरी बात जिज्ञासा से पूछी कि उसके लिए क्या मेरे को साधु वेश संप्रदाय में दीक्षित होना, ये सब आवश्यक करना पड़ेगा? जी, तो पंडित बाबा ने कहा कि अगर सिद्ध कोटि के महापुरुष हों तो दीक्षा ले सकते हैं, आपत्ति नहीं है। अन्यथा अगर कभी मन में खूब व्याकुलता है तो नाम ही सब कुछ कर देगा। जी, तो महाराज जी का जीवन जो था, उनका जन्म रामानुजाचार्य जी की वंश परंपरा में हुआ था। अच्छा, और बचपन से ही पिताजी बाबा और आप रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे ही थे। जी, बस उसके बाद में पंडित बाबा की आज्ञा अनुसार नाम लेने के लिए स्थान खोजने के लिए निकले थे। नंदगांव में पावन सरोवर पे पहुँचे। जी, वहाँ पे एक वयोवृद्ध कृष्णकाय एक संत अव्यक्त प्रकट हो गए। अच्छा, और उन्होंने मन की बात जान करके पूछा कि भजन का स्थल खोज रहे हो? महाराज जी ने जी करके बोला। फिर उन्होंने उंगली के संकेत से एक पगडंडी कहीं जा रही थी, जी, उस पगडंडी पे संकेत किया। जी,
वे पगडंडी चलती हुई इधर पास में चरण पहाड़ी पे होती हुई ये यशोदा कुंड के पास में ये गुफा है, इसको सिद्ध गुफा के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा। वे पगडंडी यहीं आकर के रुक गई। अच्छा। महाराज श्री ने संत आज्ञा समझ करके आसन लगा करके बैठ गए। 6 वर्ष तक महाराज जी ने सूर्य के दर्शन नहीं किए थे जी। रात को 2 बजे कुंड में स्नान करना और गुफा में चले जाना, मटकी लेके पानी भर के, और दिन भर और रात्रि को 8 बजे 9 बजे जैसे भी उनका मन करता था उस समय यहाँ नंदगांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। अच्छा। ठाकुर के विरह में वो इतने रोते थे, दूर दूर तक एकांत नीरो रात्रि में आवाज़ पहुंच जाती थी, तो ब्रजवासी लोग रोते हुए बाबा के नाम से ही उनका नाम रख दिया कि रोते हुए बाबा। अच्छा। और इसी गुफा में महाराज श्री को प्रथम बार में दिव्य नंद भवन प्रकट हुआ। ठाकुर खंबे के सहारे खड़े हैं, ब्रज गोपियाँ दर्शन करने के लिए जा रही हैं, ये दर्शन हुआ। उसके बाद में 12 अवतारों के दर्शन हुए, फिर उनको अपनी एक सखी स्वरूप का भी दर्शन हुआ। एक बार विरह की अवस्था में 3 दिन तक कंटिन्यूस इन्होंने भोजन नहीं किया और रोते ही रहे, भिक्षा लेने भी नहीं गए इन्हें। फिर सखी ने, अब वो सखी कोई अष्ट सखियों में से थी या राधा रानी थी, उन्होंने ब्रज गोपी का रूप लेकर के गुफा में महाराज श्री को अपने हाथ से भोजन कराया और तत्काल अंतर्धान हो गए। उसके बाद में महाराज जी को अनुभव हुआ कि साक्षात राधा रानी ही थी। फिर कुछ समय के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने ही प्रकट होकर के कहा कि तुम अब इस गुफा से बाहर चलो, आपके माध्यम से मुझे जीवों का कल्याण करना है जी। फिर यहाँ से वृंदावन गए। वृंदावन में मोती राम जी करके नर्मदा के किनारे मंडलेश्वर के पास के मोद गांव के उनको रंग जी के मंदिर में मिले। फिर उन्होंने उनके संग से उनके पास में रहना जाना शुरू किया। धीरे धीरे नाम का प्रचार किया। महाराज जी का सबसे ज़्यादा प्रचार क्षेत्र MP में नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश रहा। अच्छा। हमारा भी जन्म वहीं का है, आप बहन जी भी वहीं की उधर की है। अच्छा अच्छा। संयोग ऐसा बैठा कि हमारा तो 1976 के पहले मन में ये था कि होली की पूर्णिमा के बाद में नर्मदा परिक्रमा जाएंगे। अच्छा। फिर उसके बाद में वापस घर नहीं आएंगे। अच्छा। परंतु बसंत पंचमी के 3 दिन पहले ही महाराज श्री हमारे गांव में पहुंच गए थे। वहाँ पे सप्ताह संकीर्तन हुआ। फिर वहीं पे महाराज श्री के संकल्प के अनुसार चैतन्य महाप्रभु जी की जन्मदिन आता है होली पूर्णिमा पे। हाँ हाँ, गौर पूर्णिमा होती है। तो उन दिनों में 500 वर्ष होने जा रहे थे, तो महाराज जी के मन में संकल्प ये था कि यहाँ 4 महीने का अखंड संकीर्तन कराया जाए। अच्छा। वहाँ संकीर्तन हुआ। महाराज श्री की कृपा ऐसी हुई कि आना जाना रोज महाराज जी के पास बना भी रहा हमारा। फिर महाराज जी ने एक दिन जिज्ञासा करी कि हम तुम्हारे घर जलपान प्रसाद पाने के लिए आएंगे। तो महाराज जी सवेरे आए, जलपान प्रसाद किया और माँ से और पिताजी से कहा कि ये तुम्हारा बच्चा हमको दे दो। अच्छा। उसी समय पिताजी ने और माँ ने कहा महाराज जी ये बच्चा आपको दिया। अच्छा। यहाँ रहे तब, आपके पास में रहे तब। हमारे मन में थी इस प्रकार की इच्छा, परंतु हम थे नर्मदा किनारे के, हम ब्रजमंडल को जानते भी नहीं थे। छोटी अवस्था थी 17-18 वर्ष की, सुना भी नहीं था कि ब्रज भी है, कोई मथुरा वृंदावन भी कैसा है। जी जी। तो उसके बाद में फिर क्या कि महाराज श्री ने हमको 3.5 लाख नाम जप का नियम दिया। 8-9 साल घर में नाम जप करते रहे। बीच बीच में हम महाराज जी के पास में वृंदावन आते थे, कभी 2 महीना, कभी 4 महीना, कभी 12 महीना, ऐसे रह के चले जाते थे। समय आया उसके समय 80 में, तब महाराज जी ने अपने पास में ही मैं आया और तब से मैं महाराज जी के पास में हूँ। अच्छा। वैसे ब्रज की सभी लीला स्थलियाँ आज भी प्रत्यक्ष और प्रकट है। महाराज जी ने स्वयं ने हमको कई बार ऐसे विरक्त साधुओं के बीच में चर्चा करते थे। एक ही बार लीला स्थली पे जा कर के व्यक्ति ने जैसे तृप्त हो जाते ना, हम तो हुआ अब क्या करना, हम गए थे एक बार। बारंबार जाने से वो लीला स्थली अपना अनेक प्रकार का रूप दिखाती है और लीला अनुभव भी कराए थे। वृंदावन में एक लाला बाबूजी करके उच्च कोटि के संत हुए हैं कलकत्ता के, आज भी उनका मंदिर है गोपेश्वर के पास में। अच्छा।
मंदिर बनाने के बाद में ठाकुर ने प्रकट होकर के लाला बाबू जी से कहा कि लाला बाबू तुम्हारा मैं हृदय मंदिर बनाऊंगा, तुम ब्रज में घूमो, जहाँ जहाँ मेरी लीला स्थली है वहाँ पे एक रात तुमको रुकना है। जो मेरी लीला स्थली है और जो लीला की थी वही लीला के तुम्हें दर्शन होंगे। और लाला बाबू ऐसे ही पैदल भिक्षावृत्ति से रहते थे और जहाँ गए, जहाँ रुके लीला स्थली के ऊपर, वहीं उनको लीला दर्शन हुए प्रत्यक्ष। क्या बात है। ऐसे आज भी कहीं पर भी संतों को दर्शन होते हैं। अब संत का तात्पर्य कहने का भी क्या है कि हमारा मन प्रकृति से हट जाए, तो वो साधु हो कि गृहस्थ हो, पैंट शर्ट हो कि धोती पहना हो कि जेंट्स हो कि महिला हो, भगवान के लिए इतना भेदभाव नहीं है। नहीं कि इस वेश में ही मैं दूंगा दर्शन और इस जाति को ही दूंगा, पुरुष को ही दूंगा, स्त्री को ही नहीं दूंगा, स्त्री को ही दूंगा, पुरुष को नहीं दूंगा। ये सब प्रकृति से मन हटना चाहिए। मतलब एक बाह्य आवरण एक अलग बात है, अंतः स्थिति एक अलग बात है। हाँ, वैसे महाराज श्री की भाषा में जी, मनुष्य की जो एक चाह है, मेन चाह जो है वे सुख की है। किसी को भी पूछो तो वो न तो दुख मांग रहा है और न बुरा मांग रहा है। देखना भी चाहेगा तो अच्छा ही सुंदर देखना चाहेगा, सुख ही मांगेगा। वे सुख की जो मांग है वे नित्य सुख की, दिव्य सुख की है। वे उसको बाहर प्रलोभनों में, माया के कहो या अज्ञानता के कारण से वो संसार के वस्तु और व्यक्तियों में सुख को खोजता है। खोजने के बाद में प्रयास करने में प्राप्त भी हो जाता है। प्राप्त होने के कुछ समय के बाद में उससे वो संतुष्ट भी नहीं होता है। संतुष्ट भी नहीं होता, फिर नई डिमांड करता। तो वो जो संतुष्ट नहीं होता ये सिद्ध करता है कि इसको नित्य सुख की चाह है, परंतु उसको तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण वे संसार में, पुरुषों में, मतलब जीव में, वस्तु और व्यक्तियों में सुख को खोजता है कि उसके संग से, उस वस्तु से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। परंतु नित्य सुख की चाह अज्ञानी को भी है और ज्ञानी को भी है, दोनों को है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी है, वे भी दुख नहीं चाहते, सुख ही चाहते हैं। तो हमारा महाराज श्री कहते थे स्वतः सिद्ध स्वरूप ही नित्य है और हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम उनसे पुनः मिलें। महाराज जी के शब्दों में पुनः पूर्वत करके बहुत प्रयोग किया। पुनः मिलना है, हम एक बार तो मिले थे फिर और मिलना है। हम बीच में रमणीक स्थान आए, हम उसमें बह गए। अच्छा मेले में गए और बिछुड़ गए। मेले में ही बिछुड़ गए और मेले में ही अटक गए हम, और मेले में अटक गए, जगत के मेले में अटक गए। भाई जी हनुमान प्रसाद जी इस बात के लिए बहुत अच्छी, एक राजा ने हीरा मणि पन्नियों का सुंदर सा एक मार्केट बनाया और सुंदर सुंदर विग्रह और अमूल्य वस्तुएं निर्माण करी। उसमें एक शर्त रखी कि 4 घंटे के भीतर भीतर इस मेले में से जो वस्तु अपनी प्रिय है वो एक उठा करके जो लेके आ जाएगा उसे कुछ गांव का प्रॉपर्टी भी दी जाएगी और वो वस्तु भी उसकी है। अब इतनी लुभावनी वस्तु थी कि व्यक्ति जो जाता था 4 घंटे के 12 घंटे में भी लौट करके आता था, क्योंकि ढूंढ ही नहीं पाता था बेस्ट क्या। अब ये क्या है, ये क्या है, समझ ही नहीं आया, नहीं क्या ले जाऊं क्या नहीं ले जाऊं। एक बाबा जी रमता राम गेट के ऊपर आया, वहाँ पहरेदार से पूछा तो बोले बाबा चले जाओ, यहाँ पे जो वस्तु मिलेगी वो फ्री की है, राजा की तरफ से, परंतु शर्त ये है कि 4 घंटे के भीतर लौट करके अपनी वस्तु लेकर के आ जाना चाहिए। बाबा जी घूमते गए, फटाक से उन्होंने देखा कि कहीं गोपाल जी उनको दिखे, उठा करके ला करके पास में बैठ गए। शर्त तो पहले सुन रखी थी उसने। बाहर आके बैठ गए। बारंबार वो द्वारपाल बोल रहे कि बाबा और ले आओ, अभी तो बहुत टाइम है, और ले आओ, अभी तो बहुत टाइम है। और बाबा जी ने एक ही बात कही कि भैया 4 घंटे के बाद में इसमें बहुत सारी वस्तु तो मेरे को मिलनी है। और राजा की शर्त के अनुसार कुछ गांव का राज्य भी मिलेगा, आराम से देख लूँगा पूरी ज़िंदगी में। राजा साहब के पास में ये समाचार 4 घंटे के बाद में भेजा कि एक बाबा जी आया है और ऐसे ऐसे हो। राजा साहब ने दरबार में बुला करके उनसे पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया। बोले कि हमारी नित्य वस्तु तो गोपाल जी है, आपका मार्केट नहीं है। और वो हमें जाते ही मिल गया। और जो संसार की वस्तु है ये गोपाल जी की बदौलत समय के पहले हम जब आ गए तो हमको प्राप्त होनी। तो महाराज श्री और संत लोग भी कहते थे संसार का सुख आनुषंगिक सुख है,
ये तो स्वतः सिद्ध प्राप्त होता ही है। अभी हम लोगों के बारे में आम लोग कहते हैं राम नाम जपना पराया माल अपना, इस प्रकार के। और ये भी कहते हैं अरे बाबा जी लोगों के पास तो बहुत धन है। हम लोगों को, मेरे को भी कहते हैं। तो हमने कहा कि भैया जब तुम धन के लिए ही नौकरी करते हो, धन के लिए ही बिजनेस करते हो, और फिर भी प्यासे हो करके प्यासे हो, और बाबा जियों के पास में बहुत अच्छा धन दिखता है, तो बाबा जी बन जाओ। धन तो मिलेगा नहीं, बाबा जी के रूप मिलने से धन तो मिलेगा, फिर क्यों नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल सही बात है भाई। आपने देखा होगा किसी की वर्तमान में, अभी मेरी कोई जान पहचान नहीं, आप यहाँ आए, अरे बाबा किसी ने पूछा बाबा तो हमको कुछ आवश्यकता बताओ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। किस बदौलत पे भैया? न तो हमने पूर्व में कोई ऋण चढ़ाया है, न कोई हमारी जाति रिश्तेदार हैं ऐसे, तो सहज ही हमारा नित्य स्वरूप है। अगर हम ठाकुर से जुड़े रहते हैं तो संसार के खान पान जितने भी सुख सुविधाएं हैं, ये आनुषंगिक सुख, ये प्राप्त होना है। चाहे कैसा भी महात्मा हो, उसकी व्यवस्था भगवान उसकी रहने खाने की, ओढ़ने बिछोने की, औषधियों की कर देता है। क्योंकि उसने एक ही जगह, लाइट जहाँ है वहाँ खड़ा है, उसको सब जने देखेंगे। ऐसे लाइट जहाँ है वहाँ खड़ा है तो सबको दिख ही जाएगा, सबको दिखेगा, बस उसको जाना पड़ेगा लाइट के पास। लाइट और वो भगवत नाम है। आज की इस कलयुग में तो अपने पास समय कितना है, थोड़ा हिस्सा है, तो लाइट भगवत नाम का प्रकाश। तुलसीदास जी ने कहा ना कि राम नाम मणि दीप धरे, जी है देहरीदार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे उजियार। हम बस केवल नाम से लगे रहें, भले हमको नाम का सुख मिले या न मिले, और नाम का सुख मिलता है, और नाम के रूप में ठाकुर अपने पास में है ही। इसलिए हमारे जन्म ही इसलिए हुआ कि हम एक बार ठाकुर को देख लें। ठाकुर ने, संतों ने एक बार उदाहरण दे करके समझाया कि देखो, भगवान ने अपने जैसा रूप और अपने जैसे सब वस्तु दी। दो आँख, दो कान, एक मुंह, नासिका, दो हाथ पैर, वाणी, सब कुछ अपने जैसा दिया। तो सारूप्य मुक्ति तो पहले ही दे दी। 4 प्रकार की मुक्तियों में सारूप्य मुक्ति तो पहले ही दे दी। और तुमने कोई तपस्या की भी नहीं। भाई चाहे कोई व्यक्ति भगवत नाम ले, आस्तिक हो कि नास्तिक हो, उसको मनुष्य जन्म तो दे दिया, और मनुष्य जन्म में जैसे भगवान ने लीला करी वो रूप उसको दे दिया सारूप्य। और यही मनुष्य, संतों ने तो यहाँ तक कहा कि जितने भी सिद्ध लोक हैं, उन सभी लोकों में जाने का स्पेशल टिकट और बहुत बड़ा जनसंघ है तो मृत्यु लोक में भारतवर्ष है। देवता लोगों ने भी तपस्या करके गए तो यहीं से तपस्या करी, और यहीं से सभी लोगों को प्राप्त हुआ। और देखिए भगवान की ऐसी कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर भी मिला और भारतवर्ष भी मिला। दोनों ही बातें। भाई मनुष्य जन्म मिल जाए, भारतवर्ष में मिल जाए, और उसके बाद में भी अगर कभी संतों का समागम हो जाए, शास्त्र, रामायण, भागवत गीता जैसे ग्रंथों का अवलोकन करने को मिल जाए, फिर करना क्या है? केवल बस चिंतन करना है। ठाकुर ने तो यहाँ तक कहा कि भले मैं नहीं मिलूँ, स्वप्न में भी नहीं तुम्हारा आवाज, नाम का भी सुख नहीं मिले, फिर भी अगर कभी हम नाम से लगे रहेंगे तो नाम हमारा काम कर देगा। जन्म मरण के चक्कर से नाम छोड़ा देगा। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने महाराज श्री को ही एक जिज्ञासा पे बात करते हुए कहा था कि वराह पुराण में ठाकुर ने यह कहा है कि जो जीवन भर मेरा नाम लेता है, अंतिम समय में वात पित्त कफ के कारण से अगर वो मेरी विस्मृति कर जाता है तो मैं उसको पास में खड़ा होकर उसका नाम मैं लेता हूँ उस समय। वाह। अब जब ठाकुर पास में होगा तो क्या होगा, मेरा कल्पना करो। भाई एक सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तो पूरी प्रकृति चालू हो जाती है, क्रियाशील होती है। जब भगवान पास में होंगे तो फिर कैसा होगा? फिर कहाँ का वात, कहाँ का कफ, कहाँ का पित्त, वो सब तो साफ। उसको देखने में ही
ध्रुव जी के जीवन चरित्र को देखो। ध्रुव जी ने 6 महीने जब तपस्या करके जब अंत में राज्य करने के बाद में जब स्वर्गारोहण का समय आया, तो उस समय ध्रुव जी जैसे महापुरुष को अपनी माँ की स्मृति आई कि मेरी माँ का क्या होगा। तो विमान को जो लेके जा रहे थे उन्होंने कहा कि देखो आगे जो विमान जा रहा है वो तुम्हारी माँ का ही है। तो बोली कैसे? बोले कि आपके कारण से उनको भी ये प्राप्त हुआ। हमें तो रामायण जब मैंने देखी, पढ़ता हूँ बीच में, जिस समय राम जी वनवास जा रहे थे और जानकी जी जाने के लिए तैयार हुए, तो तापस वेश में जाना था, तो जानकी जी ने सबरे श्रृंगार उतार दिए। उस समय महाराजा जनक जी भी आए अपने रानियों के संग में, दामाद को देखने के, लड़की को देखने। ये तो डिसीजन हो गया था कि तीनों 2 भाई जानकी जी भी जा रहे। तो जनक जी महाराज ने जिस समय बात कही कि बेटा तूने हमारे कुल को धन्य कर दिया कि तुम तापस वेश में राम जी के संग में तप करने के लिए जा रहे, तुमने तो कुल को पवित्र कर लिया। आज तपस्वियों के संग में अगर कभी कोई बात होती है तो व्यक्ति सोचेगा अरे किस किस प्रकार की बातें करते हो, तो विषय दूसरा हो जाएगा। परंतु तपस्या या भजन कोई साधारण चीज थोड़ी है, स्वतः सिद्ध प्रकाश है वो जीवन का। ऐसी बात है, वो जीवन का सिद्ध प्रकाश है। तुलसी जाके मुख से धोक्यो निकसे राम, मेरे तन की चामड़ी वाके पैर की पादुका मेरे तन का, मेरी चमड़ी से उनके पादुका बना देना। जब धोखे से भी राम निकल जाए तो राम और मनुष्य कितना सौभाग्यशाली होगा, कल्पना करके देखा जाए। बहुत अद्भुत बात करते हैं कि ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। और लेकिन एक चीज़ हम जैसे आपसे पूछें कि ये तो कठिन होगा किसी गृहस्थ के लिए कि वो एकदम से विरक्त बन सके, या गृहस्थ को शायद विरक्त बनने की जरूरत नहीं है, अंतः दशा का ही विषय है। जहाँ रहे वहाँ रह करके ही वो भगवान से कनेक्ट हो सकता है, भगवान से जुड़ सकता है। देखो, गृहस्थ और विरक्त से भगवान का कोई संबंध नहीं है जी। भगवान को वस्तु से किससे संबंध है? संबंध से मतलब है जी। अगर भक्तमाल को देखा जाए, भागवत जी को देखा जाए जी। तो चित्त की वृत्ति से आसक्ति और ममता, ये 2 चीज को हटाना है, बस आसक्त हो जाए। उदाहरण के लिए कभी हम अपन बात करें कि हाँ जा कि भोजन करना है, एक तो भोजन हम कर रहे हैं डायरेक्ट लिया थाली और पाने लग गए, दूसरा भोजन भगवान को भोग लगा करके फिर पाया। हम अनुभव करते हैं कि भोजन थाली भोग लगाया हुआ और जो भोग लगा हुआ नहीं था, दोनों के स्वाद में एक ही व्यक्ति खाने वाला उसी समय अनुभव कर रहा है। 2 थाली को देखेगा तो दोनों में स्वाद का अंतर मिलेगा। तो भोग लगा के खा ले समर्पित कर कर, भाई इतना ही तो करना है, प्रसाद तो रोटी तो खाना ही है, तो भोग लगा के खा ली जाए, इतना खाली करना है। और गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि तुम प्रत्येक कार्य को मेरे लिए कर। वही है। और फिर ब्रज गोपियाँ श्रृंगार भी करती थी, गृह का कार्य भी सब करती थी। तो ठाकुर के सुख के लिए करती थी। अगर वो धान भी कूट रही है तो वे नाम से गोविंद दामोदर माधवेती निकल रहा है। तो हमारी चित्त की वृत्ति संसार से अलग हो जाए। वैसे भी हमारा संसार से संबंध जिससे अपन रखते हैं, पुत्र धन स्त्री मकान से ही संबंध है, वैसे भी संबंध नहीं। राज्य छोड़ दो कि गैर राज्य छोड़ दो, वैसे भी छूट जाएगा। परंतु आसक्त होकर के छूटेगा तो फिर वही कष्ट वाली बात हो जाएगी, पुनः गमन की। और आसक्ति रहित छोड़ दोगे तो किसी को वस्तु दे दो तो प्रसन्नता एक अलग होती है, गिर जाएगी वो एक
प्रसन्नता और दुख अलग होता है। और किसी ने जेब काट लिया, तीनों में अंतर है। गई वस्तु जेब से ही गई है, पर दे दो ना, तो देने का फल अलग है, गिरने का तो फल है ही नहीं। पर जिसने जेब काट लिया उसका फल तय, वो बंधन बंध गया और उसको वापस मिलेगा। तो हम उसको दे दे, ये तेरी वस्तु वैसे भी थी, मैं तो लेके कुछ आया ही नहीं था, नहीं कि ये भी मैं नहीं लेकर के आया था, नहीं, पानी का बुलबुला से मेरा निर्माण हो गया। तो महाराज जी, दो बातें बड़ी अहम आपने बताई। आपने कहा कि जो चित्त की वृत्ति है वो अनासक्त होवे, और मैं और मेरा वाला जो सिस्टम है वो अगर ख़त्म होने लगे तो आदमी घर में है कि वन में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वन में रह करके भी वो चित्त वृत्ति वही रखे हुए है तो कोई लाभ नहीं है। उससे तो उसको घर में रहना चाहिए। तो इससे अच्छा से घर में रहना चाहिए, और घर में रह करके पा रहा है तो वन में जाने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण से जुड़ा ही है। सही बात, बहुत सुंदर। अच्छा, चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा ना हो, उसको थोड़ा कट डाउन करने के लिए अब इसमें आते हैं कि जब लोग ब्रज में आते हैं, धाम में आते हैं, जैसे हम जैसे लोग, तो उनको किस भावना से धाम में आना चाहिए, किस भावना से दर्शन करना चाहिए, किस भावना से परिक्रमा करनी चाहिए, ये थोड़ा सा और बताइए। हमने तो जो सीखा है, सिखाया है और अनुभव किया, वो एक ही बात है जी। पहली बात तो ये मेरे इष्ट का धाम है जी, इसने यहाँ पे मेरे ठाकुर ने लीला करी थी, और संपूर्ण ब्रजमंडल उनके चरणों की रज है जी। एक तो ये भाव। दूसरी बात, ये दिव्य है, हमें दिख रहा है, जैसे चश्मा जिस कलर का पहनते हैं उसी कलर का संसार दिखता है, ऐसे अभी हमें ये दिख रहा है ऐसा, परंतु ये नहीं है, ये दिव्य है। और संतों का अनुभव भी हुआ है। अभी भी एक संत शायद राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, उत्तम दास जी बाबा, पहले भांडीरवर में खूब रहे थे, हमारा मिलना जुलना खूब उनसे होता था, मित्रता भी खूब। उनको 5 वर्ष तक ईटा पत्थर का ये वृंदावन और ये कोई दिखा ही नहीं, मणियों का ही दिखा है खुली आंख से। हमें दिख रहा है कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, ईंटों की बनी है, टाइल से लगी हुई है, पर ये मणियों की दिखी। संतोष बहन जी एक संत हुई है जिनका शरीर नहीं है, नहीं, उनको भी 5-7 वर्ष तक कंटिन्यूस यही दिखा। तो यही दिव्य है। हम दिव्यता के विचारों को लेकर के अगर हम ब्रज भ्रमण करेंगे तो हमारे अंदर वो दिव्यता आ जाएगी। इसी इंद्रियों से तो आस्वादन क्या है। संतों ने, जिन जिन संतों ने भी देखा है भगवान को, इन्हीं आंखों से देखा है। ऐसा थोड़ी कि दूसरी आंखें मणियों की या कोई हीरा पन्ना की खरीद करके ला करके लगाई तब देखे। यही आंखें रूपांतरित हो गई, रूप जड़ता को खत्म किया, जड़ता से तो चिन्मयता अपने आप आ जाएगी, चिन्मयता की तरफ है, रूपांतरित हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। है। जैसे आपने कहा, मतलब रूपांतरण अगर वृत्तियों का इस तरीके से होता है कि मैं और मेरा न रह करके तुम और तुम्हारा, यानी ठाकुर आने लगे, तो ये रूपांतरण यहाँ पे होने लगेगा। तो जो चक्षु हैं, जो दूसरी इंद्रियां हैं, वो भी रूपांतरित हो जाएंगी, और उनका रूपांतरण जो है, जो अभी जड़ता वाला है वो चिन्मयता वाला हो जाएगा। जो आज जड़ देख रही है वो चिन्मय देखने लगेगी। यही बात आप कह रहे हैं। इतनी सी बात। और इसके एक सूत्र खाली है जी। हमारी कोई वस्तु खो जाती है जी, हम वहीं खोजते हैं उसको जी, और जहाँ खोजते हैं वो सब वस्तुएं दिख रही है, जो जो भी है वो सब दिख रही है, पर अपना दृष्टिकोण और मस्तिष्क किस पे रहता है? अपनी वस्तु को खोजने, अपनी वस्तु की कोई, और किसी वस्तु को नहीं अपन खोजते, अपनी वस्तु खोजते हैं उसको जो खो गई है। मन वही लगा हुआ है, मन वही लगा है, चित्त की वृत्ति उसी में है। हम ब्रज में भ्रमण करें, हमें अभी ठाकुर नहीं मिला, ये एक मान के चलो, मिला भी नहीं है, नहीं मिलता तो हम प्रश्न उत्तर हमारा होता ही नहीं। बिल्कुल, कोई भी वस्तु है तो ध्यान तो कोई हमें वस्तु पे होना चाहिए। खोजना है। अरे नंदगांव में जाएं, यशोदा कुंड पे मिल जाएगी, टेर कदम पे मिल जाएगी, गिरिराज जी में मिल जाएगी, बरसाना तो मिल ही जाएगी, नंदगांव में तो मिल ही जाएगी, ऊंचे गांव में तो मिल ही जाएगी। और यही प्यास जागृत हो जाएगी, और वही प्यास जहाँ कहाँ वो मिल जाएंगे, फिर उसका ठिकाना नहीं कि कहाँ मिल जाएंगे, कोई ऐसा फिक्स एड्रेस नहीं बताए। लालसा बड़ी मिल जाए, वो लालसा ही नहीं हो पाती, वो प्यास ही नहीं हो पाती, वो इसी से वो तो सामने बैठा है जल बन करके, प्यास ही नहीं पिए कैसे। हमने भगवान का अभाव महसूस नहीं किया,
ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमको नहीं मिले और खो गई है हमारी वस्तु। जो हमारे थे वे खो गए। अगर कभी एक बात की जाए कि वे एक व्यक्ति मर गया, रोते क्यों हैं भाई? जिसको देख करके हम जी रहे थे वो तो अपने सामने पड़ा हुआ है। फिर आपको रोने से क्या, किसके लिए रो रहे हो? तो उसकी अज्ञानता ही सिद्ध करती है कि उसके अंदर से जो प्राणवायु थी, जो चेतन तत्व था वो नहीं था, उसके लिए वो रो रहा है। बाकी जड़ तत्व से उसका संबंध था। उसको पूछोगे तो बोले कि ये मेरे पिताजी थे, ये पधार गए तो मर गए, तो क्या चला गया ये उसको वो नहीं बता सकता। वो खाली इतना कहे कि इसके प्राण नहीं है नहीं, पर रो रहा हूँ पिताजी के लिए। तो उसकी अज्ञानता सिद्ध करती कि वो चेतनता से उसका संबंध है, चेतनता के लिए ही वो रो रहा है। और जब तक चेतन तत्व नहीं जानेगा, जब तक उसको वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ये रुदन जारी रहेगा। जरूर है, जन्म जन्म तक रुदन जारी रहेगा। जन्म में भी होता है, मृत्यु में होती है, क्योंकि ये चलता ही रहेगा। और ये रुदन जिस समय वो चेतन तत्व जानने में आ जाए, समझने में आ जाए, तो इसका साइकिल खत्म हो जाए। तो अंतिम प्रश्न महाराज जी आपसे हमारा ये है कि महाराज जी की जिनके स्थान पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे आपने बताया था कि उन्हें भगवत दर्शन हुआ, तो उसका कुछ क्रम या कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। महाराज जी अहर्निश नाम लेते थे, और नाम में महाराज जी ये बताते थे कि चित्त की वृत्ति रूप में और नाम में तदाकार हो जाती थी। वे नाम ने ही महाराज जी को मिलने की व्याकुलता जागृत करी। और पहली बार में यहाँ महाराज जी बताते गुफा में दिव्य प्रकाश हुआ, और वो प्रकाश में से ही नंद महल प्रकट हो गया। और नंद महल प्रकट हुआ, उसी में श्याम सुंदर ठाकुर के दर्शन हुए। क्या बात है। ये महाराज जी को प्रथम दर्शन हुआ। फिर जब वो दर्शन ओझल हुआ तो महाराज जी ने कहा कि ये रात्रि बेला थी। जब वो दर्शन ओझल हुआ तो व्याकुलता में वन में खोजने के लिए निकले, तो घूमते घूमते उद्धव कुंड क्यारी सामने है। हाँ। उस समय कदम के वृक्ष महाराज जी बताते सैकड़ों कदम के वृक्ष बड़े बड़े थे। तो वहाँ पे व्याकुल होकर के रो भी रहे थे, देख भी थे। इतने में क्या था कि एक बालक के रूप में, जैसे गाय चराने वाला ग्वारिया होता है ना, ग्वारिया के रूप में बालक दिखा, हाथ में छड़ी थी। देखते ही महाराज जी उसको मुग्ध हुए। मुग्ध होकर के उसको पकड़ने के लिए, तो पकड़ने के बाद में वो उस पेड़ के पास में जाए, उस पेड़ के जाए, तो पीछे पीछे महाराज जी भी दौड़ते थे पकड़ने के लिए। ऐसे पकड़ते भागने लगे। उस भागने में क्या था कि व्याकुलता हुई, वो पकड़ में आए नहीं और मूर्छित होकर के वहीं पे गिर गए। गिरते फिर ठाकुर पास में आकर के उनको उठाया और फिर दर्शन हुआ उनको, द्वितीय दर्शन। फिर तो महाराज जी इतने तदाकार रहते थे, वो कहते थे कि हमारा मन प्रकृति में आता ही नहीं, सर्वत्र कृष्ण ही नजर आता है। हाँ। तो कई बार ऐसा होता था कि रात्रि में नींद नहीं आती थी, तो ठाकुर जी और ये कहते थे घनश्याम जी कि महाराज जी आप सोते क्यों नहीं? तो महाराज जी कहते अरे सोते क्यों नहीं, तुम्हारी आँख के सामने अगर 1000 पावर का बल्ब जला दिया जाए तो तुमको नींद आएगी? हमारे पास में वो खड़े रहते हैं, कैसे हमको नींद आएगी? इसलिए महाराज श्री ने न तो बहुत ज़्यादा संपर्क भी नहीं किया, नहीं जन परिचय तो महाराज जी ने किया ही नहीं, छुप करके रहते। तो वृंदावन में तो महाराज जी को जानने लगे महाराज जी की लीला प्रवेश के बाद में, जब विद्वत गोष्ठी हुई थी तब। अन्यथा एकदम चुप, हर हमेशा भीतर बंद रहता था। और निसब जने जो भी हम लोग 5-7 जने रहते थे, सुबह जलपान जो करने के बाद में अपने अपने कमरे में अपने अपने नियम, चुप, न कहीं जाना न कहीं आना, भजन करो केवल बस। ठाकुर में मन लगने से, नाम में अहर्निश डूबे रहने से, लीला चिंतन से, रूप चिंतन से अपनी खोई हुई वस्तु में मन लग जाता है और प्राप्त हो जाती है। मनुष्य को ही प्राप्त होती है। और महाराज जी ने ये कहा कि इसी मृत्यु लोक में होती है। कि ऐसा थोड़ी कि ऋषि मुनि और संतों ने प्राप्त किया तो कहीं आकाश में जा कर के या पाताल में जा कर के या कोई किसी और लोक में, इसी मृत्यु लोक में इन्हीं आँखों से, इसी शरीर से मिले और मिलते हैं। और ऋषि कौन है? ऋषि ऐसा नहीं कि देवन से वो ऋषि थे। एक समय जो पाप कर रहा था उसने समझा ये गलत है, धीरे धीरे उससे मुक्त हुआ,
उनकी तरफ बढ़ा, उन्मुख हुआ, और वही वाल्मीकि से देखो, एक डाकू के रूप में रत्नाकर थे, एक ब्रह्मर्षि वाल्मीकि। तो यही है, ये रूपांतरण ही है। हमें तो ये बताओ, परोसी हुई थाली मिली है भैया, बिल्कुल, बस खाएं न खाएं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये अपने ऊपर निर्भर, बाकी परोसी हुई थाली मिली इस कलयुगी मनुष्य को, और उसको कुछ नहीं करना है इन्हें, न घर छोड़ना है, न कपड़े बदलना है क्या, और न रंग बदलना है, केवल बस बदलना है तो विचारों को उसमें डाल देना है कि बस। जैसे आपने कहा, तो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, सुखे सयाना निजिए निलेती, कि खूब सुख से घर पे अपने आनंद से रहो, और गोविंद दामोदर माधव ये नाम ले लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बिल्वमंगल जी ने कृष्ण कर्णामृत में एक बात और भी इससे आगे की कही थी। जी, भक्ति त्वयि स्थिर तरा भगवन यदि स्यात् देवेन फलति दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, धर्मार्थ काम समय प्रतीक्षा। ठाकुर, मेरी भक्ति तुम्हारे में जब स्थिर हो जाएगी ना, फिर मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो दरवाजे के ऊपर सेवा करने के लिए हाथ पसारे हुए खड़े रहे, और ये सब सहज है। हमारे महापुरुषों ने लिख करके हमारे लिए जो ग्रंथ छोड़ के गए हैं, हमारे लिए लिखे, उनको तो आवश्यकता थी। बिल्कुल, वो तो प्राप्त कर चुके थे। भाई किसी व्यक्ति ने भंडारा करा रहे हैं, वो कितना खाएगा, इतना मनोकुंडल बनवाने की उसको थोड़ी जरूरत है, वो तो 250 ग्राम खाएगा। बिल्कुल, तो खाने वाले के लिए बनाइए। बिल्कुल, ऐसे के परोसा हुआ है अपने को, खाली पाना है। बिल्कुल। तो आज जो है ये दिव्य चर्चा हमारे को श्री वृंदावन दास जी महाराज जी के द्वारा जो सुनने को मिली, इसके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं। और जो भी लोग इस चर्चा को सुनेंगे, निश्चित रूप से उनका मन, उनकी मति हमारे ठाकुर पे लग सकती है। बस चिंतन की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि ये मनुष्य जन्म हमें मिला किस लिए है। जय गौ माता, जय गोपाल।